मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। तीसरा अधिकार और संसार दुखों के स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही थी। सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से दुख बतलाए जा रहे थे, जिसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से होने वाले दुख और दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होने वाले दुख, इनकी चर्चा को अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत यहाँ चारित्र मोहनी से होने वाले दुखों के अंतर्गत कल तक हम कषाय और नौ कषाय की चर्चा कर चुके थे। कषाय क्रोध मान माया लोभ, नौ कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। जब कषायों की पीड़ा होती है तो टोडरमल जी का ये वाक्य था कि मरण पर्यंत दुख भी तैयार हो जाता है, मरने के लिए भी, मर करके भी सुखी होना चाहता है। देखिए आप, इस प्रकार इन कषायों और नौ कषायों से अवस्थाएं होती है। एक प्रश्न लोगों के चित्त में खड़ा होता है कि दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में अंतर क्या है। वहां भी कर्म की अवस्थाएं बतलाई थी और यहाँ भी कर्म की अवस्थाएं बतला रहे हैं। कुछ तो फर्क होगा दोनों में, कि है फर्क है ना। यद्यपि हम पहले भी आपको ये बात बतला चुके हैं, दूसरे अध्याय में रोग की अवस्था की चर्चा की और यहाँ रोग जन्य दुख की बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी कर्म के उदय में इस जीव की कैसी अवस्था होती है, वहाँ अवस्था बतलाना मुख्य प्रयोजन था। और यहाँ इस तीसरे अध्याय में वो जो अवस्था हुई थी ना, उससे पीड़ा किस प्रकार की होती है, तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, वो बतलाना मुख्य प्रयोजन है। माने पहले तो रोग की चर्चा थी दूसरे अध्याय में, तो कि भाई तुझे बीमारी है, तुझे बीमारी है, देख सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो सिम्टम्स बतलाए थे दूसरे अध्याय में। तो कहा होंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे कई बार ऐसा होता है हमारे शरीर में, कई जगह पर, इस जगह पर समझ लो कोई गांठ है, फूल गया है बहुत ज्यादा, अब कोई तकलीफ नहीं है, होगा क्या दिक्कत है, बीमारी होगी तो होगी। अब पड़ी है ना, बरसों से गांठ है, मान लो हमारे इस जगह पर कोई गांठ है, इस जगह पर कोई गांठ है, बरसों से है, अब कोई तकलीफ नहीं है, चल रही है नॉर्मल लाइफ। तो टोडरमल जी ने कहा भाई ये है, इसकी चर्चा तो दूसरे अध्याय में हुई, अब ये दुख किस प्रकार के भोगता है इसके चक्कर में ये तीसरे अध्याय में चर्चा करें। ये फर्क है थोड़ा सा। देखिए अब 55 नंबर पेज पर इस बात को अपन बढ़ाते हैं। 55 नंबर पेज, 55 से चलेंगे चर्चा। 55 नंबर पेज और ऊपर से 8-10 लाइनें छोड़ करके जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहां ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते, क्रोध रूप अवस्था में न प्रवर्ते, तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। पीड़ा होती है गुस्सा न करे तो, माने समझ लो आप गुस्सा करने का प्रसंग बने और गुस्सा न कर पाए तो देखो आप इसके अंदर में पीड़ा कैसी होती है। घमंड का प्रसंग बने और घमंड न कर पाए या घमंड का पोषण न होवे तो इसकी हालत बहुत खराब होती है। मायाचारी से कार्य सिद्ध करना चाहे और न कर पाए, ये कह रहे हैं अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। बोलो, एक तरफ कषाय है और दूसरी तरफ मौत है, किसको चुनता है ये व्यक्ति? जिसमें ज्यादा पीड़ा होगी, ज्यादा कष्ट होगा, उससे बचेगा, और जिसमें कम तकलीफ होगी उसको चुनेगा।
सीधी सी बात है। तो एक तरफ तो कषायें पीड़ा करती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ मौत की तकलीफ दिखाई दे रही है। अरे मौत किसे कह रहे हैं भाई साहब? मौत, जिस मौत की चर्चा मात्र से डरता था, जिस मौत का भय इसको जीवन पर्यंत भयभीत करता था, किसी समय यदि कोई वाक्य मुंह से निकल जाए कि मैं मर जाऊंगा, नहीं 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 बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, मौत की चर्चाएं नहीं करते हैं। 7 प्रकार के भयों में मौत का भय सबसे बड़ा भय कहा गया है, मौत का भय। और उस मौत के लिए भी तैयार हो जाता है। कषाय की पीड़ा सही नहीं जा रही है, तो किस में ज्यादा तकलीफ है बताओ? कषाय में ज्यादा तकलीफ है कि मौत में ज्यादा तकलीफ? ये कभी कभी ऐसे वाक्य निकलते हैं इसकी जबान से, इससे तो मर जाना अच्छा है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। कहीं बेइज्जती हो जाए ना इसकी, इंसल्ट हो जाए, कहीं शर्मिंदगी महसूस हो, तो ये क्या सोचता है, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से, कषाय है अंदर में, ऐसी जिंदगी जी करके तो क्या है, मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भाई तू मर के सुखी होना चाहता है, ये मरना ये सुख का उपाय नहीं है। अब इधर तो मान कषाय बर्दाश्त नहीं हो रही, इधर तो क्रोध बर्दाश्त नहीं हो रहा, इधर तो कषाय पीड़ा दे रही है, मायाचार का पोषण नहीं हो रहा है, लोभ इतना ज्यादा है कि मैं क्या करूं, या तो ये मिल जाए और ये नहीं मिले तो मर जाऊंगा। अब बोलो आप, तो टोडरमल जी ने कैसा वाक्य दिया है, इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं। अब देखो इसकी बुद्धि, इसकी खोपड़ी कैसी काम कर रही, मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं परंतु क्रोधादिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ, ओहो निष्कर्ष निकाल रहे हैं पंडित जी साहब, इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। जहर खा करके मर गया, गुस्से में आकर के मर गया, इतना डिप्रेशन में, कषाई है डिप्रेशन और क्या है, डिप्रेशन में आ गया, आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, नस काट ली इसने अपनी, मर करके सोचता है सुखी हो जाऊंगा। मूर्ख को ये समझ में नहीं आ रही है कि मरने के बाद वर्तमान में तू जिन संयोगों से दुखी हो रहा है, ये संयोग तुझे भविष्य में मिलेंगे नहीं, ये बात तो नक्की है, लेकिन इससे ज्यादा बदतर संयोग मिलेंगे ना, इससे ज्यादा खराब संयोग मिलेंगे। देखो भाई, हमने ये बात आपको एक बार पहले भी कही थी, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शारीरिक वेदना की तुलना में मानसिक वेदना ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है। कषाय की वेदना मानसिक वेदना है, आदि व्याधि कहते हैं ना, तो आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। आदि व्याधि से परेशान है तो बोल दोनों में दुख किसका ज्यादा है, शरीर का या मानसिक वेदना का? बहुत कमर में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, बिस्तर पकड़ रखे हैं, अब बहुत वेदना है, लेकिन उससे ज्यादा वेदना इस बात की होती है कि मेरे से पूछा नहीं, उससे ज्यादा इस बात की वेदना होती है कि क्या पड़े पड़े रहते हो इस तरह से। ये जो कानों में शब्द सुनने को मिलते हैं ना, बच्चों के द्वारा, बहुओं के द्वारा, पोते पोतियों द्वारा जो ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, वो जो कषाय है, इंसल्ट महसूस करता है, जो वेदना होती है, मुझे संभालते नहीं है, मुझे पूछते नहीं है, मुझे किस तरह से आप शब्द बोलते हैं, क्या करूं ऐसे, ये जो अंदर की जो पीड़ा है, ये शारीरिक वेदना से कई गुना ज्यादा पीड़ा है। इसलिए सोचता है मर जाऊं मैं, तो कैसा वाक्य दिया है, निश्चित हुआ, निश्चित कर रहे हैं टोडरमल जी, निष्कर्ष निकाल रहे हैं भाई साहब। इससे निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा ज्यादा है, मरणादिक से भी। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ गुस्सा, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ अपमान, उसको अपमान बर्दाश्त नहीं होता। लोग मुझे कहते हैं, मुझे कैसे कह दिया, बोलो, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, इसको टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, पागल हो जाता है, कुएं में कूद जाता है, ट्रेन की पटरी के आगे जाकर के, बोलो साफ दिख रहा है, मौत दिखाई दे रही है और तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या करें, इसको ये बात समझ में नहीं आती है। तू अपनी कषायों से दुखी है भाई, कषाय मिटने पर सुखी होगा, और कषाय मिटने का उपाय आत्म स्वभाव का अवलंबन है। अपने ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से कषाय मिटती है, ज्ञायक स्वभाव के चिंतन से कषाय मंद होती है।
आत्म स्वभाव का चिंतन, आत्म स्वभाव के सन्मुख तेरा परिणाम, इस परिणाम मात्र से कषायें मंद होती है, वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से। और उस स्वभाव का चिंतन आगे बढ़ते बढ़ते जब स्वभाव का आश्रय ले लेता है तो कषायें उत्पन्न ही नहीं होती, और कषायें मिटेगी, उसके बिना दुख हो नहीं, सुखी हो नहीं सकता। माने देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, जब कषायों की मंदता में ही किंचित आनंद की अनुभूति करता रहता है तो कषायों के नष्ट हो जाने में कैसा आनंद होगा। तो ये बात समझ में आती है। जब कषाय थोड़ी सी मंद होती है, गुस्सा थोड़ा सा कम होता है, तो कैसे बोलता है, हमें को मजा थोड़ी ना आता है गुस्सा करने में। इसका मतलब क्रोध की मंदता में तुझे किंचित शांति की अनुभूति हो रही है, ये मंदता का आनंद। तो मिट जाने पर कैसा आनंद होगा। लेकिन इन मूर्खों को समझ में नहीं आता है। जगत में कितने लोग आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। रोजाना आपको न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें मिल जाएगी, वो जहर खा करके मर गया, वो मर गया, वो ऐसा हो गया, उसने बच्चों को जहर पिला दिया, खुद जहर पी लिया, चाकू से नस काट करके मर गया। ऐसी घटनाएं रोज मिलती है हमारे। तो टोडरमल जी ने कितना निष्कर्ष निकाला है गजब का। टोडरमल जी के चिंतन की गहराई कितनी जबरदस्त है। माने वो क्या वाक्य दे रहे हैं, यह निश्चित हुआ कि मरण आदिक से भी कषायों की पीड़ा ज्यादा है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। और आप महसूस करेंगे इस तरह का, जब कभी आपके चित्त में अत्यधिक पीड़ा होने पर, मानसिक पीड़ा होने पर मौत का परिणाम आ जाए, तो टोडरमल जी के इस वाक्य को याद कर लेना, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाए। कषाय की पीड़ा ज्यादा है कि मौत की पीड़ा ज्यादा है, ये वाक्य याद कर लेना पड़ेगी। तुरंत बात समझ में आ जाएगी, कषाय की पीड़ा ज्यादा है, क्या करूं। लेकिन आत्मघात करने से तू कषाय से बच नहीं पाएगा। जिस प्रतिकूल संयोग को देख करके तूने आत्महत्या करने का निर्णय लिया है, जिस प्रतिकूलता को देख करके आत्महत्या कर लेने के बाद ऐसे प्रतिकूल संयोग मिलेंगे जो अपना सर पकड़ लेगा। सोचा था क्या और हो गया क्या, बोलो। देखिए आगे क्या कहते हैं। अब यहां बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं, क्या करता है उसके लिए। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। कषाय किए बिना रहा नहीं जा रहा है, अंदर में कषाय का उदय चल रहा है, परिणाम ऐसे तीव्र हो रहे हैं, गुस्सा किए बिना मैं रोक ही नहीं पाया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखो कैसी परिस्थितियां हो जाती है, पूरे समाज के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग देख रहे हैं, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, उसके बावजूद भी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि वो, और बाद में कोई व्यक्ति समझाए, 2 दिन बाद में शाम को कोई व्यक्ति समझाए, तो कहते मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मैं क्या करूं, मैं रोक ही नहीं पाया, मुझसे रुका ही नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया। अब मुझे मालूम है क्या हालत हुई है, सब लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रुक नहीं पाया। ये वाक्य कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। और देखो, बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, कारण मिल जाए तो आश्रय से कषाय करता है। माने ये कह रहे हैं, गुस्से के निमित्त मिलेंगे तेरे को कोई ना कोई। उसे गोमटसार की भाषा में यदि मैं कहूँ, गोमटसार कर्मकांड की भाषा में 68-70 के आसपास की गाथाएं हैं, 65-68 के आसपास की, जिसमें उन्होंने कहा चारित्र मोहनीय कर्म के 9 कर्म। गुस्सा क्यों आया, बच्चे ने कहना नहीं माना। गुस्सा क्यों आया आपको, नौकर आपको सामने जवाब दे गया, पलट करके चला गया, गुस्सा आ रहा है आपको। माने आपने जैसा विचार विकल्प किया था उसके अनुसार बाहर में काम नहीं हुआ, तो ऐसे निमित्त बने, क्रोध आदि कषायों के निमित्त बने। मान का निमित्त बन गया, सामने वाले ने प्रशंसा कर दी, मान का निमित्त बन गया, वो खूब प्रशंसा किए जा रहा है, ये थोड़ा निमित्त बन गया मान का ऐसा, तो आश्रय से करता है। और यदि ना मिले, मोनो अंदर में कषाय का उदय और बाहर में ऐसा निमित्त नहीं मिले, बाहर में ऐसा कारण नहीं मिले, तो स्वयं कारण बनाता है, स्वयं क्रोध का कारण बनाएगा। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलना, अंदर में कषाय का उदय होता है तो निमित्त बनाता है, इस तरह जुआ खेलने लग जाता है। क्रोधाधिक के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, जिनमें क्रोध बढ़े, जिनमें कषाय बढ़े, कुश्ती लड़ता है, लड़ते हुए को देखता है, ऐसे घर में पोस्टर लगाता है,
टीवी में इस तरह के सीरियल चलाता है। आप सोचो जिस तरह की कषाय होगी उस तरह का चैनल लगाता हुआ दिखता है। बोलो, भय कषाय उत्पन्न होती है तो हॉरर शो देखता है, हास्य कषाय उत्पन्न करने के निमित्त में लाता है ऐसे लाफिंग वो जो चलते हैं इस तरह के कॉमेडी शो देखता है। क्रोध कषाय ऐसी बहुत ज्यादा पनपती हो अंदर गुस्सा और ऐसे लड़ाई झगड़ा देखने की तो रेसलिंग जैसी चीजें देखता है। माने जिस प्रकार की देखो जो चैनल लगाया है ना टीवी पर वो इस बात को दिखा रहा है अंदर में किस तरह की कषाय चल रही है। चैनल बदलता रहता है, कभी म्यूजिक लगाता है, कभी संगीत लगाता है, कभी कुछ देखता है, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने का मन होता है। कैसी चीज देखने का मन हुआ, जैसी अंदर में कषाय भाव होता है उस अनुसार बाहर में निमित्त मिलाने की चेष्टा होती है। मोबाइल हाथ में रहता है उसी तरह की चीजें खोलता है, इंटरनेट पर उसी तरह की चीजें खोलता है, जैसा मन होता है अंदर में जैसी भावना होती है उसके अनुसार वो सब निमित्त मिलाने की चेष्टा करता है। ये कह रहे हैं यहाँ, अनेक खेल खेलता है, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। कहानी सुनाओ, जोक सुनना चाहता है, प्रसंग सुनना चाहता है, इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके करना चाहता है। क्यों? जैसा अंदर में कषाय भाव होता है वैसा बनाता है। तथा काम क्रोधाधिक पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो। अब बोलो क्या करें? गुस्सा आ रहा है मान लो और शक्ति नहीं है, अब क्या करेगा? और अधिक पीड़ित होगा। घमंड का मान कषाय का उदय हो रहा है और सामने वाले ने उतनी प्रशंसा नहीं की तो और ज्यादा पीड़ित होता है। गुस्से का निमित्त बना और मैं गुस्सा कर रहा हूं और किसी ने टोक दिया तो और ज्यादा गुस्सा आता है। क्रोध नहीं कर पाया, जो कबू निबल भय, कमजोर पड़ गया थोड़ा सा तो सोचता है यार भी गुस्सा करना ठीक नहीं है, जो अंदर में तो बहुत पीड़ा हो रही है और बाहर में मौका नहीं मिल रहा। चोरी करने का भाव हुआ और करते करते ही अचानक कोई व्यक्ति आ गया तो कितना पीड़ित होता है। गुस्सा करते हुए, भोग भोगते हुए, क्या माने विषय का सेवन करते हुए यदि बीच में कोई व्यक्ति आ जाए, बीच में टेलीफोन बज जाए, बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो अत्यधिक पीड़ित होता है, झुंझलाता है, तकलीफ पाता है और शरीर के अनेक प्रकार के औषधि बनाता है शक्ति के लिए, पावर के लिए। जिंक्सिन वगैरह इस तरह की चीजें आती है पावर बढ़ाने के लिए, शरीर की पावर बढ़ाने के लिए। लड्डू खाएगा, ताकत के लड्डू बनाएगा, बादाम खाएगा, ड्राई फ्रूट्स खा करके अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये कह रहे हैं यहाँ शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है अपने कषाय के पोषण के लिए। ये सब दिखते हैं भाई, रोजाना आए दिन इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती है। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए टॉनिक पीता है, दवाइयां लेता है, ताकत की दवाइयां लेता है, वैद्य जी के पास में जाता है, दिखाता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं। अब बोलो कोई कारण नहीं बन रहे हैं, अब बाहर में ऐसे संयोग नहीं मिल रहे हैं, कोई दवाई नहीं मिल रही है, कोई टीवी जोक चुटकुला इस तरह के कोई साधन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्या करता है? तो कहते हैं अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। लो, मन में ही सोचता रहता है। वो है ना लाइन है उसकी, भोगे जो भोग पहले उनका, ये तो समाधि की भावना है, न होवे सुमिरन। और ये तो सुमिरन करता है, क्या मजे आए थे यार, क्या भोगा था यार, क्या लड्डू खाए थे यार, उसका स्वाद लेने की कोशिश करता है मन में विचार करके भी। पूर्व में भोगे हुए भोगों के चिंतन से वर्तमान परिणामों में शांति लाने का प्रयास करता है। प्रैक्टिकल अनुभव की बातें कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने मन में विचार करे कि क्या क्या विचार करके संतुष्टि लाने की कोशिश करता है। उसके कारणभूत कषाय पदार्थों का चिंतन करके स्वयं कषाय रूप हो रहा है। अंदर काम कषाय रूप हो रहा है, क्रोध कषाय रूप हो रहा है, मान कषाय रूप हो रहा है। किसी व्यक्ति ने 2 साल पहले तुम्हारी प्रशंसा की थी, उसे याद कर करके मन ही मन खुश हो रहा है। मान कषाय का उदय आ रहा है, कोई सम्मान करने वाला दिख नहीं रहा है, कहीं कोई प्रशंसा दिखाई नहीं दे रही है और याद कर रहा है 3 दिन पहले यार क्या प्रशंसा कही थी यार उसने। खुद ही विचार कर रहा है। अपनी पत्नी से कहेगा, अपने बच्चे से कहेगा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ था, तुम्हें पता है ऐसी प्रशंसा हुई थी, तुम्हें पता है पंडित जी ने मेरा नाम लेकर के कितनी प्रशंसा करी।
बार बार सुनेगा, उस कैसेट को खरीद करके अपने पास रखेगा जिसमें अपनी प्रशंसा हो, उसे सुनने के लिए दूसरों को देगा, और ज्यादा ही पीड़ा हो तो उस कैसेट को रिकॉर्ड करवा करके जन जन में बंटवाएगा। क्या कि साहब आपका आज का प्रवचन तो गजब का था, कि आज तो कोई विशेष बात नहीं है। नहीं नहीं, बहुत गजब का था साहब, पंडित जी आपको पता नहीं कि क्या था उसमें कि तुम्हारे नाम लेकर के प्रशंसा की थी तुम्हारी। तो अनेक प्रकार की प्लानिंग करता है। कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बने, ऐसी योजना नहीं बने, तो सोच सोच करके अपने मन में अपने परिणाम और अपने उपयोग के आधार पर खुद ही उन कषायों का पोषण करता है, उस कषाय रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। ओह, अंदर में कषाय भाव चलती रहती है, महान दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, बेचैन हो रहा है, लाचार हो रहा है। कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं पंडित जी ने पीछे, देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा कि साहब अब इस पीड़ा को दुख करने का उपाय क्या है? कोई उपाय है क्या? तो उपाय है ना। क्या उपाय है कि तुझे क्या लगता है, पहले वो बता। पीड़ा तो तुझ प्रैक्टिकल अनुभव में आ रही है कि हाँ, अनुभव में तो आ रही है भाई। हमने जो तेरे को तकलीफें बतलाई है, ये तकलीफ तू भोग रहा है या नहीं? कि हाँ भोग रहा हूं। इतनी पीड़ा हो रही है कि हाँ बिल्कुल हो रही है। तो कोई उपाय कि करता हूं ना उपाय। टोडरमल जी कह रहे हैं तू जो उपाय करता है, पहले उन उपायों को हम बता रहे हैं और तुझे लगता है कि हाँ यही उपाय करता हूं। फिर टोडरमल जी कह रहे हैं तू जो उपाय कर रहा है सब झूठे हैं। यही पद्धति अपनाई है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अंदर यही पद्धति अपनाई, दर्शन मोहनी में यही पद्धति अपनाई कि ये ऐसे उपाय करता है, फिर उन उपायों को झूठा बतलाए और उपायों को झूठा बतला करके जो सच्चा उपाय क्या है सो बतलाए। वहां तक ले जाएंगे पंडित जी। देखिए, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो। किस प्रयोजन के अर्थ गुस्सा आया था? बोलो, गुस्सा आया ना, क्रोध कषाय। अब क्रोध में चाहता क्या था? इसका नुकसान हो जाए। भाई मुझे जो क्रोध आया तो प्रयोजन क्या था? इसका नुकसान हो जाए। जिस प्रयोजन के अर्थ क्रोध, जिस प्रयोजन के अर्थ मान, मान कषाय उत्पन्न हुई तो प्रयोजन क्या था? सामने वाला मेरी प्रशंसा करे। मायाचार उत्पन्न हुई, लोभ उत्पन्न हुआ, हास्य आदि उत्पन्न हुए, तो प्रयोजन क्या था? कि इसका प्रयोजन कब सिद्ध हो कि जैसी कषाय है वैसा काम हो दुनिया में, ये चाहता है, तो दुख दूर हो और मुझे सुख हो। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है। इस प्रयोजन की सिद्धि, मुझे क्रोध आया सामने वाले का बुरा, अब इसका बुरा कैसे हो सकता है, उसके लिए अनेक उपाय करता है। अनेक उपाय करके उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। मुझे तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं इसे जान से नहीं मार दूंगा। मैं तो इसे देखता हूं और मेरा खून खौलता है। ये देखता हूं और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सोचता है ऐसे देखो, आप वाक्य सारे दुनिया में दिखेंगे आपको आस पड़ोस में, देखते ही पता नहीं क्या होता है। इसको देखते ही मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं क्या है। इसको देखते ही मुझे चिढ़ महसूस होती है। तो क्या करना चाहता है? हटाओ इसको। तो कषायों की पीड़ा के कारण उन संयोगों को हटाना सटाना चाहता है, उपाय ये सोच रहा है। लेकिन टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चाई है। देखो गजब का वाक्य दिया है। कषाय हुई ना, तो कषाय से जो पीड़ा हुई, जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुई, जो वेदना हुई है, वो वेदना तो सच्ची है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु ये जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? तो कहते हैं। वाक्य कितना जबरदस्त है, कितना पावरफुल वाक्य, बतलाओ। दो बातें दिख रही है साहब यहाँ, एक तो कषाय की पीड़ा और दूसरा इसके द्वारा किया गया उपाय। कषाय की पीड़ा और किया गया उपाय। बोले जो पीड़ा है वो तो सच्ची है, तकलीफ जो भोग रहा है वो तो फैक्ट है, वो तो असलियत है, वो तो हकीकत है। लेकिन इस पीड़ा के काल में, इस तकलीफ के काल में जो तूने उपाय किया था वो उपाय झूठा था। दुखी हो रहा है ये तो परमार्थ है, लेकिन इस दुख के काल में जो कुछ भी तूने उठापटक की है वो सारे उपाय झूठे हैं। ये बात यहां सिद्ध कर रहे हैं।
पहले तो ये बतलाएंगे कि तू करता क्या है, और फिर बतला रहे हैं कि ये झूठा है। देखो बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर वाक्य है, सारी कषायों की चर्चा इस एक पैराग्राफ में कर ली है। जैसे क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, ये चाहता है, ये इसकी इच्छाओं के बारे में बतला रहे हैं। कौन कौन सी कषाय में तू क्या क्या करना चाहता है, वो पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? क्रोध में तो अन्य का बुरा करना चाहता है, मान में औरों को नीचे दिखाकर स्वयं ऊंचा होना चाहता है। होती है क्या कभी ऐसी स्थिति? दूसरे का बुरा करने की भावना होती है क्या कभी, इसका बुरा हो जाए? होती है ना। फिर किसी को नीचा दिखाने की इच्छा होती है क्या? होती है। स्वयं अपनी मेहनतता की इच्छा बोले होती है। माया में क्या होता है? छल से कार्य सिद्धि करना, छल कपट करके कार्य सिद्धि करने की इच्छा होती है। और लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है। लोभ कषाय होती है तो इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है। हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, यह हास्य के उदय में। फिर रति में इष्ट संयोग का बना रहना। देखो लोभ और रति में अंतर समझ में आया क्या? लोभ में क्या वाक्य दिया था? लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, इष्ट की प्राप्ति हो जावे, और रति में जो प्राप्त हो गया है उसमें रमे रहना। प्राप्ति हो जावे ये लोभ, और प्राप्त हो जाने के बाद में उसमें रमे रहना, उसमें लगे रहना, ये रति, संयोग बना रहना इष्ट का। अरति में क्या इच्छा हो रही है? अरति में अनिष्ट का दूर होना। शोक में शोक का कारण मिटना, शोक का कारण मिट जाए, ये इसकी इच्छा हो रही है, ये तमन्ना है इसकी। जब शोक कषाय उत्पन्न हुई तो जो संयोग बने हैं ये संयोग हट जाए, ये संयोग दूर हो जाए। और भय में भय का कारण मिटना। डर लग रहा है तो जिससे डर लग रहा है ये चाहता क्या है, प्रयोजन क्या है इसका? दुखी हुआ है किसी वस्तु को देखकर। मैं ये सब उपाय करता है, ये बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब। जिस चीज से तुझे डर लगता है और तू दुखी हो रहा है डर से, तो डर तो सच्चा है। डर से जो दुख हुआ है वो दुख तो सच्चा है। अब इस डर से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय तूने क्या सोचा? जिससे डर लग रहा है उसे हटा दो तो सुखी हो जाऊंगा। सब में लगाना इसी तरह की बातें। जैसे रति में इष्ट का संयोग बने रहना, जब रति कषाय का उदय हुआ तो इष्ट का संयोग बने रखना चाहता है। अब इसका प्रयोजन कैसे सिद्ध हो ये सोचता है, इसमें संतुष्टि कैसे मिले कि ये पदार्थ बना रहे तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो भय हो गया यहां। फिर देखिए जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना। अब मुझे किसी पदार्थ से घृणा हो रही है तो घृणा से होने वाली वेदना तो परमार्थ है, घृणा से होने वाली तकलीफ तो सच्ची है। और उपाय क्या कर रहा है कि जिससे घृणा हुई है उसे दूर कर दो, ये उपाय है, तो फिर दुख दूर हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है। पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, तो रमण करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। माने टोडरमल जी साहब ने पूरी के पूरी 4 कषाय और 9 कषाय, इन 13 प्रकार की कषायों के लिए आधी आधी लाइन, चौथाई लाइन देकर के ये बात कह दी कि तू क्या चाहता है बोल, अब बता। तू ऐसा करके सुखी होना चाहता है ना? कि हाँ बात तो सही है, यही तो उपाय है, और क्या होगा बतलाओ। मेरे मन में ये बात आ रही थी कि मेरी प्रशंसा हो तो प्रशंसा हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। 15 लोगों के नाम लाइन से ले लिए प्रशंसा करते हुए और मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं दुखी हो रहा हूं। मान कषाय की पीड़ा है, दुख तो सच्चा है। अब उपाय क्या है इसका? अब उपाय ये है कि किसी से कहलवाओ, हमारा नाम लेवे और क्षमा मांगे मंच से, मैं इनका नाम लेना भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूं, और फिर प्रशंसा करें, तो मेरी ये जो मान कषाय की जो तकलीफ है ये तकलीफ मिटेगी। ऐसा यह सोचता है।
ऐसा यह प्रयोजन साधता है। भय के संदर्भ में, हास्य के संदर्भ में, शोक के संदर्भ में, मायाचार के संदर्भ में, लोभ के संदर्भ में, क्रोध के संदर्भ, सब कषायों के संदर्भ में मुझे ऐसा प्रयोजन पाया जाता है। तो फिर सब अच्छी बात है, इसमें क्या है, हो जाएगा। अब टोडरमल जी यहाँ दो प्रकार से बात कह रहे हैं, ध्यान देना अगले पैराग्राफ में दो पॉइंट दिए हैं टोडरमल जी साहब ने। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए और सुख हो। बात ठीक है भाई, तेरी बात मेरे समझ में आ गई कि भाई ये यदि हो जाएगा तेरी कषाय उपशम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, शमन को प्राप्त हो जाएगी, दब जाएगी, तो तू सुखी हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा और सुख हो जाएगा। परंतु तकलीफ क्या है बेटा, तकलीफ ये है कि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है इसकी सिद्धि। तूने सोचा ऐसा हो जाए, लेकिन इसकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। कार्य की सिद्धि नहीं होगी, तेरे चाहने से कार्य की सिद्धि नहीं होती, तेरे मन बनाने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तुझे डर लग रहा है, इसको हटाओ। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज से डराते हो आप इसको, ओह हवा आ जाएगा, ओह भूत बाबू खा जाएगा, आप उसको डरा ले। अब वो क्या सोच रहा है, इसको हटाओ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इच्छा तो ऐसी है, लेकिन उसका हटना और नहीं हटना तो भवितव्य के अधीन है। कार्य की सिद्धि तेरी इच्छा के अनुसार थोड़ी ना होगी। अब एक चीज नंबर 2, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। क्या? और उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है। देखो पहला तो हेतु दिया इन्होंने, सिद्धि के लिए अनेक कार्य करता है, वो अपने अधीन नहीं है। कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि मेरे अधीन नहीं है, जैसा सोचा था वैसा हो जाए ये मेरे अधीन नहीं है। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट दिया, मेरे अधीन तो नहीं है लेकिन उनके अधीन है, तो उनसे करवाओ। तो बोले वो जो उपाय कर रहे हैं वो भी तेरे अधीन नहीं है, वो भी भवितव्य के अधीन है। टोडरमल जी 39 पेज पर जो भवितव्यता की बातें कही थी 39 पर, वे बातें यहाँ भी पुनः पुनः कह रहे हैं। काम तो भवितव्यता से होगा, काम तो होनहार से होगा। तू करना चाहे और काम हो जावे, माली के चाहने से बरसात होने लग जावे। कौवा कोसे सो बार ढोर नहीं मर जाएंगे, ऐसी लाइन है ना। माने कौवे के कोसने से जानवर नहीं मरते नीचे, वो कोसते रहे। तो आपके द्वारा किसी को कोसने से उसका हित हो जावे, ऐसा नहीं होता है। जगत में ऐसी कहावत चलती है, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो भवितव्यता अनुसार होता है। भवितव्यता के अनुसार होगा। कौरवों ने कितना कोशिश किया पांडवों को मारने की, और हुआ क्या? हुआ तो वही जो होनहार है। होनहार टाली नहीं जा सकती है भाई साहब। तुम्हारी इच्छाएं कितनी भी हो दूसरे का बुरा करने की, अपनी मेहनतता की, मायाचार से कार्य सिद्ध करने की, लोभ से कार्य कर लेने की, नहीं होगा। भय से दूसरे को हटा देने की, शोक के निमित्त मिटा देने की, तुम कितने भी प्रयत्न करो, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, सिद्धि नहीं होती। तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। बोलो, हमारे कहने से मत मानो आप, हम कह रहे हैं इसलिए बात को स्वीकार मत करो। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, तुमने योजना बनाई थी ना, तुमने प्लानिंग किया था ना ऐसा, फिर क्या हुआ? फिर तुमने दोबारा योजना बनाई थी, फिर क्या हुआ? फिर तुमने तीसरी बार प्लानिंग की थी, फिर क्या हुआ? फिर तुमसे नहीं हो पा रहा था, फिर तुमने अपने साथियों से कह करके करवाने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ क्या क्या होता है? तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? ये भवितव्यता की ताकत तुम्हारे को समझ में नहीं आती है? पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर एक श्लोक दिया, कुरियात सा भवितव्य ताकतवती तत्र यद्रोच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। उस भवितव्यता को लोकाश्चेतसी चिंतयन्त्यनुदिनं कल्याणमेव आत्मनः, ऐसा श्लोक है। यह व्यक्ति अपने मन में प्रतिदिन सुबह से शाम तक 24 घंटे
अपने हित और अपने कल्याण के बारे में ही सोचता रहता है। कैसे मेरा भला होगा, कैसे धन कमाऊंगा, कैसे पैसा कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, कैसे आराम करूंगा, क्या देखूंगा, क्या सोचूं, मतलब सोचता रहता है। प्लानिंग 24 घंटे यही चलता है इसका, अपने भले भले के लिए, अच्छे अच्छे के लिए चलता है। लोकाश चेतसी, चेतसी मतलब अपने चित्त में, मन में, अनुदिनम दिन रात, चिंतयंती चिंतन करता है, कल्याणम एव आत्मने अपने कल्याण का, अपने भले के बारे में ही सोचता रहता है। हर व्यक्ति अपने भले के बारे में सोचता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद बुद्धि भी प्रयोजन के बिना कोई काम नहीं करता, ये सोचता है। फिर क्या होता है, अगली लाइन पता है क्या लिखी पद्मानंदी आचार्य ने, कुर्यात करती है सा भवितव्यता, वो भवितव्यता वही करती है, आगतवती आई हुई भवितव्यता, तत्र यद रोचते, जो भवितव्यता को पसंद आएगा वो वही करेगी। बोलो, राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाल दिया रामचंद्र जी का, ज्योतिषियों ने मिलकर के मुहूर्त का समय देख लिया और कहा अरे यार ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस समय हमारे चहेते राजकुमार रामचंद्र उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन कुर्यात सा भवितव्यता आगतवती तत् यद रुचते, उसको क्या पसंद था, भवितव्यता को यह पसंद था कि 14 वर्ष का वनवास हो जाए। बोलो, कौन जानता था क्या होने वाला है, कितनी योजनाएं, कितनी तैयारी, कितनी प्लानिंग, एक व्यक्ति की नहीं सैकड़ों व्यक्ति, पूरे नगरवासी प्रसन्न है रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की खबर सुनकर के। लेकिन कौन करे ये तो बताओ। ये कह रहे हैं टोडरमल जी, अनेक उपाय करने पर भी, अनेक उपाय बनाने पर भी काम नहीं होता हुआ दिखाई देता है, नहीं होता हुआ दिखाई देता है। सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, सारी की सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती, होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। जैसा होना होगा सो होकर के ही रहेगा। तेरे कर्म के उदय का निमित्त बन जाता है, वैसे संयोगों का निमित्त बन जाता है। काल लब्धि उसी प्रकार की आ जाती है, होनहार ऐसी होती है, निमित्त उसी तरह के मिल जाते हैं, तेरा पुरुषार्थ भी उसी तरह का काम करता है। पांचों समवाय मिलने पर काम होंगे, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ। कितना जबरदस्त कथन है ये, देखो आप। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है, विचार कर रहा है ये सही लाइन पर आ जाए, ये सुधर जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। किसको दिखाया, उससे कहलवाया, डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े लोगों से कहलवाया, नाना जी से कहलवा दिया, चाचा जी से कहलवा दिया, उसके दोस्तों से कहलवा दिया, उधर से जुगाड़ लगवाया, ये ऐसा हो जाए, इसकी बुद्धि सुधर जाए। कितना प्रयास करता है, फिर होता क्या है, जो होगा सो होगा, तेरे विकल्पों से काम नहीं होगा भैया। है कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, तेरे विकल्पों से, तेरे चाहने से काम होता नहीं हो। प्रत्यक्ष दिख रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे सुनने वाले, तो फिर साहब पंडित जी उपाय नहीं करेंगे। कल तो एक ऐसा प्रश्न आया किसी का, क्या प्रश्न था, किसी ने मोबाइल पर भेजा प्रश्न कि साहब फिर डॉक्टर को नहीं दिखाएं क्या, ऐसी तकलीफ हो जाए तो फिर डॉक्टर के दिखाएं कि नहीं दिखाएं। पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो ये बतलाओ, क्योंकि जो होगा तो होगा, जैसा होना होगा वैसा होगा, अब नहीं करे। अरे भाई वो उपाय भी जैसा होने योग्य होगा वो ही बन पाएगा। अनेक उपाय करने के बावजूद भी तू गलत डॉक्टर के चक्कर में क्यों फंस जाता है ये बता। सही डॉक्टर मिल जाने पर भी गलत उपाय क्यों हो जाता है। सही डॉक्टर के द्वारा सही दवाई दे दिए जाने पर भी वो मेडिकल स्टोर वाला तुझे गलत दवाई दे देता है, गलती से, भ्रम से दे रहा था किसी और को और उठा ली तूने। भीड़ लगी रहती है मेडिकल शॉप पर, पूरे देश की हालत है, भीड़ लगी रहती है और फटाफट फटाफट किसी की पर्ची किसी का क्या, और वो दवाई दे दी और ले आया घर पे और ले ली और उल्टा असर हो गया। अब क्या करो बोलो। अच्छे डॉक्टर को दिखाता है और सीधे पैर की जगह उल्टे पैर के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। ऐसी घटना है रुझान, क्या करे बोलो। राइट आइज के अंदर ऑपरेशन करना था और लेफ्ट आइज का कर दिया, क्या करें। इस हाथ का करना था, इस हाथ का कर दिया। भवितव्यता है भाई साहब, देखो। नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है साहब, काम हो भी सकता है, कभी हो भी जाता है। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, मार्मिक चर्चा है, सुंदर बातें हैं भाई साहब। देखो, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो। भाई ऐसा थोड़ी ना
भवितव्यता जी, मैंने चाहा और हो भी गया, उसमें क्या है। मैं ऐसा सोच रहा था, अभी यहाँ बैठा बैठा सामने वो कुर्सी पर बैठा हुआ खेल रहा है, ये गिर जाए, और मैंने तो ऐसा सोचा और वो गिर गया। तो अब तेरे सोचने से उसके गिरने का क्या रिलेशन है आपस में? रिलेशन कुछ नहीं है। काकतालीय न्यायवत है, कदाचित इस तरह की स्थिति बन जाए। काकतालीय न्याय समझाया था हमने एक दिन आपको पहले, अभी नहीं समझाऊंगा दोबारा से। काक माने कौवा और ताली मतलब ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष का फल लगा हुआ है, बहुत भारी होता है, बहुत कठोर होता है, आसानी से टूटता नहीं है। और कौवा वहां आकर के बैठा क्या, और उसके बैठते ही वो फल टूट गया, और टूट करके बिल्कुल सीधे किसी एक निश्चित जगह पर आकर के, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिले तब जाकर के काम हुए। कई तरह के अर्थ निकाले जाते हैं। हमने ताली बजाई और कौवा बीच में आ गया। ताली न्याय, काक ताली न्याय, असंभव से दिखने वाले, नहीं संपन्न होने वाली बातें भी संपन्न हो जावे, उसका नाम है काक ताली न्याय। संभावना नहीं लग रही थी और फिर भी काम हो गया, ये ऐसा है भवितव्यता के, ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो गया, और अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो। लो अभी तो चक्कर क्या है, एक कषाय का उपशम हो गया, दूसरी जाग गई। अब क्या करोगे? एक कषाय जग रही थी, उसका उपशम हो गया, भवितव्यता अनुसार काम हो गया, परंतु वहां रुकाव नहीं होता, दूसरी कषाय तुरंत उत्पन्न हो जाती है। मान कषाय उत्पन्न हुई और काम हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, फिर क्रोध और मान के लिए मायाचार करने लग जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न होता है तो दूसरी कषाय शमन को प्राप्त हो जाती है। क्या करो? जब तक कार्य सिद्धि सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, बोलो काम नहीं हुआ, उस संबंधी कषाय चल रही है। फिर क्या होगा? जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। लो पहले तो एक संबंधी कषाय थी, अब ये कार्य संपन्न हो गया, अब दूसरे कार्य संबंधी कषाय हो जाती। किसी व्यक्ति से किसी की हत्या करवा दी, ऐसे देखते हैं अपन सीरियल टीवी में, किसी से किसी की हत्या करवा दी, अब कार्य सिद्ध हो गया, अब दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाती है कि जिससे मरवाया था ना उसको भी मार दो, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, इसको भी मरवा दो, इसने देख लिया इसके साथ ऐसा कर दो। एक कार्य सिद्ध हो गया, अब दूसरा कार्य उत्पन्न हो जाता है, उसकी सिद्धि करना चाहते। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता भैया, निराकुलता में सुख है, शांति तो निराकुलता में मिलेगी। तेरे द्वारा जितने उपाय किए जा रहे हैं सारे के सारे झूठे सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं बोल। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था, उसका बुरा हो चुका, अब पीड़ा देखो, मतलब अनेक बार तो ऐसा होता है ये मेरा शिकार है, तू नहीं मारेगा इसको, मैं मारूंगा। अब देखो तू उसका बुरा चाहता है, तू उसको मारना चाहता है, वो अपने आप ही मर रहा है, उसे कोई दूसरा मार रहा है, तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि नहीं मैं मारूंगा, तू नहीं मारेगा। और उसका बुरा किसी और ने कर दिया, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगता है, तुमने क्यों किया, मैं करता है ऐसा। अरे भाई तू जो चाहता था वही तो किया है, तू जो उसको पीड़ा देना चाहता था, तू जो उसको दुख देना चाहता था वही तो किया है, तो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, नहीं उसके ऊपर क्रोध करना चाहता है, दूसरे का बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। कम सामर्थ्य थी तो खेल में इसे हराना चाहता था, सामर्थ्य बढ़ गई तो खेल में उसे हराना चाहता है, सामर्थ्य और बढ़ गई तो बड़ा दंगल जीतना चाहता है। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती है कभी कम इच्छा होती है, कभी ज्यादा होती है, विषय कषाय की इच्छाएं ऐसे बदलती बदलती रहती है, ऐसी होती है। उसी प्रकार जैसे क्रोध की बात कही, मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका। ऊपर वाले पैराग्राफ में चर्चा की थी कि अनेक उपाय करने पर भी नहीं होता दिखता। देखना अलग अलग पैराग्राफ में क्या क्या बातें कहते हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में कही थी तूने सोचा बहुत था लेकिन फिर भी काम नहीं होता। इस पैराग्राफ में बात कह रहे हैं भवितव्यता अनुसार कार्य बन जावे तो भी सुखी नहीं होता, क्योंकि अन्य कार्य करने की इच्छा हो जाती।
तब अन्य में मानाधिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, छोटे छोटे से कार्य करना चाहता था, शक्ति छोटी थी। बहुत शक्ति हुई तो बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। इच्छाएं तो बराबर बनी ही हुई है। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। और ये गजब का वाक्य है। क्या वाक्य है सुनो। कषाय है, अब कषाय के अंदर कोई प्रमाण है क्या मात्रात्मक कि इस कषाय के अंदर इतने लेवल की मात्रा होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या वाक्य? कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो, परंतु प्रमाण है नहीं और इच्छा बढ़ती ही जाती है। तेरे को कषाय हुई और इतनी हो जाएगा तो हो जाएगा, अरे तेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। आज तेरी इच्छा है कि 2 लाख रुपया महीने की यदि हमारी इनकम हो जाए तो ठीक रहे, कल इच्छा हो जाती है कि 5 लाख हो जाए, फिर इच्छा होने लग जाती है कि नहीं 10 लाख हो जाए यार, अभी तो इतना इजीली हो गया, अब तो और इच्छा हुई। माने वो तृष्णाएं बढ़ती चली जाती है। और उस तृष्णाओं संबंधी दुख के संदर्भ में नीचे आत्मानुशासन का बहुत सुंदर श्लोक देकर के चर्चा की है। कल हम इस आत्मानुशासन के श्लोक को भी पढ़ेंगे और सच्चा उपाय क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे, और कोशिश यह भी करेंगे कि अंतराय के उदय से तुझे दुख क्या होता है और उससे निवृत्ति का उपाय क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। भाई सच्चा उपाय तो अपना श्रद्धान पलटना ही है, वस्तु स्वरूप का विचार और वस्तु का अवलंबन है। सो उपाय कल ये विस्तार से बतलाएंगे। कल इन उपायों को सुनकर हम उन उपायों को करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इस भावना से बात को यही विराम। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।